जरा बात सरकार के एक और फैसले की करते हैं और आपको बताते हैं कि सयाहत जिसे बैकबोन माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के लिए और इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने जो मुल्क भर के अंदर बड़ा फैसला लिया है, उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर भी सयाहत को फरोग देने के लिए अब झील के आसपास कई इलाकों को अपनी तहवील में लेकर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही है। बिल्कुल, सयाहत को फरोग देने के लिए इसे भी एक अहम कदम माना जा रहा है और मिशन यूथ के तहत मरकजी सरकार ने एक और फैसला लिया है, जिसके तहत वो जहां पर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर थी, लेकिन वादी के अंदर भी डल झील के आसपास 5 टूरिस्ट विलेजेस बनाने की तैयारी की है, ऐलान कर दिया है सरकार ने। और ये बाज़ाब्ता प्लान मरकजी वजारत सयाहत की जानिब से तैयार हो चुका है। टूरिस्ट विलेजेस जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसमें मिशन यूथ के तहत ये इकदाम उठाया गया है सरकार की तरफ से। और जिन जिन हिस्सों को इसमें शामिल किया गया है डल लेक के आसपास श्रीनगर में, जहां पर कचरी मोहल्ला, इसके अलावा सूफी मोहल्ला, टिन्ना मोहल्ला और अखून मोहल्ला और वेजिटेबल मार्केट जो है, इनको सरकार की तरफ से शामिल किया गया है। फर्स्ट प्लान में ये 5 ऐसे हिस्से हैं जिन्हें टूरिस्ट विलेज बनाने का और टूरिस्ट विलेज में तब्दील करने का सरकार ने फैसला लिया है। एक तो ये मकामी सतह पर जो लोग यहाँ पर है उन्हें तमाम बेसिक फैसिलिटीज, बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। साथ ही साथ जो बाहर से आने वाले या जो लोकल टूरिस्ट हैं उन्हें बेहतर सहूलियात मिले, इसके लिए इकदाम होंगे। और साथ ही साथ रहने के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी इन विलेजेस के, टूरिस्ट विलेजेस के इन प्लान्स के तहत जब काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये सरकार मानती है कि इन 5 विलेजेस के बनने से न सिर्फ सयाह यहाँ पहुंचेंगे, बल्कि मकामी सतह पर मजीद कुछ लोगों को एंगेज करने का मौका भी इस मिशन के तहत मिलेगा। सीधा श्रीनगर चलते हैं, सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त हैं, सयाहत की जुड़ी खबरों पर और सयाहत पर बहुत करीबी नजर रखते हैं। इरफान, ये बताइएगा कि इस प्लान में सरकार के पास क्या क्या है जो 2022-23 में अब ओपन होने जा रहा है इन 5 विलेजेस के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। इसका जो मेन इनिशिएटिव है वो होम स्टे है, खासतौर पर जो यूनियन टेरिटरी का एक लार्ज स्केल पर एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसको बढ़ाने के लिए ही अब सरकार इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले रही है। एक साइड से यूथ को लेकर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट और उनकी जनरेट जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई टाइम से जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि इसको रूरल इकोनॉमी के रीजन पर लाया जाए। दूसरी बात, जो ये लेक है ये 18 स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन है, जिसमें नेचुरल वेटलैंड है और नेचुरल वेटलैंड के जो रिसोर्सेज है उस पर भी यूटिलाइज करने के लिए सरकार ये इकदाम उठा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम को इनिशिएट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अंडर आजादी का अमृत महोत्सव, उसके अंडर ये मिशन यूथ प्रोग्राम जो है उसको लाया जा रहा है। और खसूसन जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि होम स्टे फैसिलिटीज फॉर टूरिस्ट इन विलेजेस, आपने अगर ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से जब कश्मीर में टूरिस्ट आता है वो होटल्स वगैरह में ज्यादा ठहरता है। अब इस प्रोग्राम को डल में लाना, डल के वेटलैंड पर बात करना, वहां के वेजिटेबल मार्केट पर बात करना, वहां पर फ्लावर गार्डन्स है, बाकी मामला थे, इन चीजों को यूटिलाइज करना और साथ साथ इनकी इंफॉर्मेशन देना, ये भी एक मिशन का प्रोग्राम है। तो ये सारी फैसिलिटी जो है इनहैबिटेंट्स को लेकर, जिसमें लोकल्स के साथ साथ टूरिस्ट जो है वो विजिट करेंगे। और डल लेक की जितने भी एरिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम सयाहत की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि मिशन यूथ के तहत जी इसको लिया जाएगा और महकमा सयाहत और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो मिलकर यह फैसला करेगी कि किस किस इलाके को हमने इस मिशन के तहत जोड़ना है। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि नवांग रिगजन जोरा साहब वजीर हुआ करते थे टूरिज्म के, और उस वक्त भी इस तरीके का एक प्रोग्राम हाथ में लिया गया था जहां पर कहा गया तो होम स्टे वाला प्रोग्राम हो जी, घर की फीलिंग हो, एक आदमी को, सयाह को घर की फीलिंग लगे, इसलिए घर के अंदर भी इस तरीके का निजाम और वटलब और जो आसपास के इलाका है वहां पर इसको इनिशिएट भी किया गया था वल्लूर के आसपास के इलाके के अंदर। और इनिशिएट करके पहले तो काफी खूबसूरत लगा था और बाद में उसमें ज्यादा दम नहीं रहा। क्या माजी में जो कोताहियां, खामियां रही हैं, इस बार वो ठीक करके रखी जा रही है या वैसे ही चलेगा जो पहले था, फोटो सेशन तक और थोड़ी देर के लिए एक जज्बा है और उसके बाद वो हट जाता है, क्योंकि जो पैसा उन्हें देना है, जो सयाह की तरफ से पैसा आना है, वो रोटेट होके आता था लास्ट टाइम डिपार्टमेंट से, तो इस बार कैसे आएगा? इस बार क्या कुछ है इसमें, नयापन क्या है इसमें? गौर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक साइड से अगर देखा जाए तो पब्लिसिटी और ट्रेंड को लेकर कई सारे प्रोग्राम जो है इनिशिएट किए जा रहे हैं, मगर बाद में उसको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में आप इसको कितना वर्बल बनाते हैं, कमिटमेंट इसकी स्ट्रांग होती है, वो मैटर करता है। अब इस बारी जबकि इस डल लेक को, क्योंकि डल लेक जो है इस पर सबकी नजरें रहती है, अब ये 5 विलेजेस है और 5 विलेजेस को लेकर
इसका प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है। लास्ट टाइम भी कई सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे, मगर वो बाद में ड्रॉप आउट हो गए। मगर अब देखने वाली बात जरूर होगी कि आप जब आप इसमें बेसिक फैसिलिटीज को लेकर इनहैबिटेंट्स के साथ, लोकल्स के साथ, लोकल विजिटर्स के साथ, या होम स्टे को लेकर, क्योंकि ये होम स्टे एक नया प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको याद होगा, यहां पर बहुत साल पहले डिंगसल हुआ करता था और डिंगसल में टूरिस्टों को लिया जाता था और शहर की सैर कराई जाती थी। खास तौर पे जो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ये वहां का कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सारी चीजें दिखाई जाती थी। अब ये दोबारा से उसी चीज को रीजेनरेट किया जा रहा है, दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, ताकि कश्मीर की इकोनॉमी में टूरिज्म को इजाफा मिले और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को आगे भी स्टैंड किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।